रस बिहारी भगवान की। आज गंगा मैया के किनारे शुक्रताल पर बैठे हुए परमहंस ज्ञानी श्री सुखदेव जी महाराज कथा सुनाते बोले, हे राजन परीक्षित, काम क्रोध मद हिंसा का दमन करते हुए सांसारिक मोह मायाजाल को छोड़ करके मेरी वाणी की तरफ ध्यान रखना, और संसार में तुम्हारे नेत्रों से जो भी वस्तु दिखाई दे रही है वो सब नाशवान है, उसे एक दिन मिटना है। और महाराज जी जब मिटना ही है तो घमंड किस बात का करना। इंसान इस दुनिया में अकेला आया है और अकेला ही जाएगा। और ध्यान रखना भक्तों, इस दुनिया में बताया है कि बड़े बड़े राजा हुए, महान प्रतापी राजा हुए, और ध्यान रखना भक्तों, उन्हीं में से एक राजा हुए महाराज उत्तानपाद। और महाराज उत्तानपाद जो थे बड़े ही धर्मशसी राजा थे। महाराज के घर में किसी भी बात की कोई भी चिंता नहीं थी। भक्तों बताया है कि छोटी सी उम्र में भक्त ध्रुव ने भगवान को किस तरीका से और प्राप्त किया, तो बताया गया है कि महाराज उत्तानपाद जो थे बड़े ही धर्मशसी राजा थे। उनके घर में किसी भी बात की कोई भी चिंता नहीं थी, लेकिन कमी थी तो सबसे बड़ी एक कि महाराज के घर में समय बीतने के बाद में किसी भी संतान ने जन्म नहीं लिया। और भक्तों जब जन्म नहीं लिया तो महारानी तो घर में बहुत ही दुखी होकर के जीती है। विचार करते हैं महाराज को तो कोई चिंता नहीं है, क्योंकि हमारे घर में किसी भी संतान ने जन्म नहीं लिया, और हमारे घर में जब कोई संतान जन्म नहीं लेगी तो हमारा वंश आगे के लिए नहीं चलेगा। तो ध्यान रखना भक्तों, रानी तो आंगन में बैठी हुई रुदन कर रही है, विचार कर रही है, परमात्मा हमें ये कौन से जन्म के कर्म देखने के लिए मिल रहे हैं कि हमारे घर में किसी भी संतान ने जन्म नहीं लिया। उसी समय एक दासी आई, और दासी जब आई है तो जवाब दे करके बोली, महारानी आखिर बात क्या है, आप रो क्यों रही हो। तो दासी को समझाई के जवाब दिया, बहन मेरी एक बात सुन। बोली, रानी समझाई बोली, अरे जब कोई नए में तनहारो बेदनानी अंकल विधि के विधान को कोई मिट नहीं सकता। आज वो रानी समझाए कि बोली दासी को, बहन अरे बाबा कोई नए में तनहारो बेने बेदरानी बबूला जन्म के साथी मैया बबूला, जन्म के साथी मैया बबूला, जा धर्म को साथी कोई ना
जन्म में कुछ काम गलत किए हैं तो भगवान मुझे उसी कर्मों का फल भोगने के लिए दे रहा है। और बोली अरे जो मैं धोखा देके आई, जो मैं धोखा देके आई, जिया बदले को व्यवहार विधनानी अंकल आज वो दासी ने दोनों हाथ जोड़े जवाब दिया, महारानी आप चिंता ना करो। उसी समय रानी ने जवाब दिया है बहन को मेरा एक काम कर दे। तो समझाई कि बोली महारानी से कि आप जो कहो हम वही करेंगी। तो आज रानी ने जवाब दिया है बहन तू एक मेरा छोटा सा काम कर दे और चली जा, मेरे हृदय सम्राट को बुलाए के मेरे पास में लिया। दासी को समझाई कि बोली महारानी बहन हाँ सुन मेरी, अरे सुन दासी मेरी बात दीदी, और मती फलकिया तेरा लगाइए सुन दासी मेरी बात दीदी, फलकिया तेरा लगाइए और चलना चली जा मेलन से तो कचहरी जाइए। चलना चली जा मेलन से राजा कतिया में जाइयो ना सोती नहीं राजा कतिया में जाइयो ना सोती नहीं सम्राट को बुला के मेरे पास में ले आ और बोले अरे तुम्हें बुला पुरानी और मेरे बहन जवाब दिया बहन चली जाओ और मेरे हृदय सम्राट को बुलाए के मेरे पास में ले आओ। तो जब इतनी बात दासी ने सुनी दोनों हाथ जोड़े और दोनों हाथ जोड़ने के बाद में चली है वो दासी। और जब दासी धीरे धीरे भक्तों चली, धीरे धीरे महाराज की कचहरी में जब वो दासी आई तो दासी ने दोनों हाथ जोड़े जवाब दिया है महाराज
आज आपके महलों में तुम्हारी रानी सुनीति ने तुम्हें याद किया है। जब इतनी बात सुनी महाराज ने उसी समय कचहरी को बंद किया और जब कचहरी को बंद करने के बाद महाराज उत्तानपाद अपने महलों की तरफ आए हैं और महलों की तरफ महाराज जब आए तो रानी सुनीति ने अपने हृदय सम्राट को भक्ति आते हुए देखा तो रानी ने समय नहीं किया। और आज रानी कर्म कौन सा करती है भक्तों, कि आप देखो पिया खुशी भई बारी और गया तबलम को ले गई भैया प्राणन से आए प्यारी। खुशी भई भारी गए हाथ बलम को ले गई भैया प्राणन से आए प्यारी। जब महाराज को बुला करके लेकर आई है रानी, एक सुंदर सा पलका बिछाया और महाराज को उसी पलका पर बिठाया और बोली, जनिया पति अपने की थोड़े प्यारे और धीरे धीरे दुल्हन के बोले परम सनोई पिया हमार। के जब के तो राजा ने सुनियो ध्यान लगाए। जवाब दिया महारानी, आज आखिर बात क्या है जो आपने हमें दिन के समय में अपने महलों में बुलाया है। और 51 रुपए की हारमाला विशेष कुमार पुत्र जयपाल सिंह ततारपुर, उनकी तरफ से धन्यवाद। तो आज महारानी ने दोनों हाथ जोड़े जवाब दिया, महाराज आपको तो कोई चिंता नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे घर में किसी भी संतान ने जन्म नहीं लिया और महाराज जब हमारे घर में किसी भी संतान ने जन्म नहीं लिया तो हमारा वंश आगे के लिए नहीं चलेगा। और महाराज के दोनों हाथ जोड़े जवाब दिया, महाराज आपको तो कोई चिंता नहीं है। और जब हम बाहर घूमने के लिए जाती हैं तो दुनिया के लोग हमारे और तुम्हारे बारे में बहुत बहुत बुरा भला सोचते हैं। और समझ आए कि बोली, दोनों हाथ जोड़ करके आंखों में सुधारा भर के महारानी बोली, महाराज मेरी एक बात सुनो। बोली, अरे अब तक नो संतान भई और रही दुनिया ना
घूमने के लिए जाती हैं तो दुनिया के लोग हमारे तुम्हारे बारे में बहुत बहुत बुरा भला सोचते हैं महाराज। हमें बाज बताते हैं, आपको निबंध बताते महाराज। हमारी एक बात सुनो। हाथ जोड़ के रानी ने बोला, हाथ गिरा सुनाई रे, और बारा बारा नदिया मेरी तुम दूसरी करो सगाई रे। महाराज अरे मेरी सोती भवन में आवे और दुल्हा पर सतरो चली जावे। महाराज हमारी आपसे एक विनती है कि हमारे तो कोई संतान पैदा नहीं हुई, लेकिन महाराज हमारी एक बात मानो तो आप अपनी दूसरी शादी कर लो, क्योंकि जो हमारे घर में दूसरी सौत हमारी जो आएगी उसके कोई ना कोई संतान अवश्य पैदा होगी और महाराज तुम्हारा वंश आगे के लिए चल जाएगा। तो जब इतनी बात महाराज ने सुनी दूसरी शादी की तो राजा ने जवाब दिया, महारानी आप ये क्या कह रही हो दूसरी शादी के लिए? जवाब दिया महाराज हाँ हमारे तो कोई संतान पैदा नहीं हुई, तो महाराज आप अपनी दूसरी शादी कर लो। तो जवाब दिया है महाराज ने, भद्रे आपने दूसरी शादी की कह तो दी, आपने सौत का नाम तो सुन लिया लेकिन सौत का काम नहीं सुना। सौत तो बहुत बुरी होती है, बहुत बुरी होती है, आगे चल करके कदम कदम पर दुख देती है, कदम कदम पर कष्ट देती है, मान जाओ। लेकिन भक्तों महारानी ने जब इतनी बात सुनी तो जवाब दिया है महाराज आप अपनी दूसरी शादी कर लो। तो ध्यान रखना भक्तों, किसी विद्वान ने कल्पना की है कि दुनिया के लोग मौत को बहुत बुरा बताते हैं, लेकिन मौत उतनी बुरी नहीं है जितनी बुरी सौत होती है। लिखा है किसी विद्वान ने, कि है मौती बुरी लेकिन अच्छी, और जो एक बार ही आती है बताया है मोती बुरी लेकिन जो एक बार ही आती है, हो सोती मौत से बहुत बुरी, छाती दिन रात जलाती है। अच्छे कर्मों के
घर का विनाश हो जाता है। रानी को महाराज ने बहुत समझाया, जवाब दिया महारानी मान जाइए, हमारी बात मान जाइए। सौत बहुत बुरी होती है, आगे चल करके कदम कदम पर दुख देती है, कदम कदम पर कष्ट देती है भक्तों। लेकिन महारानी ने एक भी बात नहीं मानी और कर्म कौन सा हुआ। तो रानी की इस बात पर नृपति मजबूर, सुरची सुंदरी से हुआ वह विवाह मंजूर। आज महाराज उत्तानपाद की दूसरी शादी हुई सुरुचि के साथ में। और जब सुरुचि के साथ भक्तों महाराज की दूसरी शादी जब हुई तो आज वो सुरुचि डोला में बैठ करके अयोध्या के लिए चली है। और जब अयोध्या के लिए चली डोला में बैठ करके तो साथ में एक दासी चली है, दासी। और आज जब वो दासी चली तो महारानी सुरुचि को बहकाते हुए बोली, महारानी हमारी एक बात सुनो। क्या? अरे मार्ग चलती रानियों को और दासी रही समझाई रे। अरे मार्ग चलती रानियों को और दासी रही समझाई रे। और अयोध्या के राजा ने करी सगाई रे। जवाब दिया बहन, महाराज अयोध्या नरेश जो है उत्तानपाद, उन्होंने तुम्हारे साथ में जो शादी की है वो महाराज की दूसरी शादी है। रानी ने जब इतनी बात सुनी तो जवाब दिया, हाँ ये तो मुझे भी पता है कि पहली वाली रानी के कोई संतान पैदा नहीं हुई, इसीलिए महाराज ने हमारे साथ में दूसरी बात शादी की है। इसमें कहने वाली बात कौन सी है? तो दासी समझ आए कि बोली, महारानी जो कहने वाली बात है वो हमें तो ये बता रही है, ध्यान दे करके सुनना। बोली, अयोध्या के राजा ने तो संग करी सगाई रे। तेरी सोची जो भवन रहे बेटा सखी आई रे। अरे तेरी सोची जो भवन रहे आई रे। सोती को चेहरा देखे, सोती को ऊपर लगे गली बांध रही जाई रे। सोती को चेहरा देखे गली बांध रही जाई रे। और मार्ग चलती रानियों को दासी ने तो हो जाई रे।
आज भक्तों ध्यान रखना, दासी ने और रानी सुरुचि को भेका करके कह दिया, महारानी तुम्हारे महलों में जो एक पहले से रानी मौजूद है, अगर तुमने उसका चेहरा देख लिया तो उसी की तरह से आप भी बाज रह जाओगी। तो जब इतनी बात सुनी, उसी समय महारानी सुरुचि का डोला और अयोध्या की चौराहे पर जब आया है, तो रानी सुनीति को महलों में जब पता चला है कि मेरी छोटी बहन सुरुचि का डोला और अयोध्या के चौराहे पर आ गया है, उसी समय रानी सुनीति ने सात की सहेलियों को बुलाया और सात की सहेलियों को बुलाने के बाद में अपनी छोटी बहन को बुलाने के लिए चली गई। कैसे? सही भक्त ताली जाते हुए बोलेंगे, अरे